हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET PYQ है उनकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 61 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनवाया गया था। राखीगढ़ी संग्रहालय। सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी संग्रहालय का निर्माण किया गया। जो राखीगढ़ी गांव है सिंधु सभ्यता का हिस्सा था। अब देखिए, कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित है। तो कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, जिसके अंकों का सम 3 से भाग होगा। ये देखो 1 2 3 4, ये संख्या तो नहीं होगी। 5 और 4 9, ये भी कैंसिल। 3 कैंसिल, 6 कैंसिल, 2 और 1 3, ये भी कैंसिल है ना। तो क्या होगी, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है हमारा, ए ऑप्शन वो संख्या है जो 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। मैं इसे क्यों काट रही हूँ, वैसे ऐड करके देख लो। 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15 और 6 21, 21 आता है ना 3 की टेबल में। हमें ऐसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। देख लो कि कौन कौन से नंबर से ऐड करने के बाद 3 से भाग हो रहा है ना, उसको कैंसिल करते जाओ, ठीक है। ऐसे भी आपका आंसर सही आएगा। देखो इसमें देखो 9 कैंसिल, 7 कैंसिल, 7 और 5 12, ये भी कैंसिल, बचा 1। ये तो 3 से भाग नहीं होगा, इसलिए सी ऑप्शन भी कैंसिल, ठीक है। अभी चलते हैं 63 क्वेश्चन पर। डैश विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारतीय ग्रामीण जनता का पसंदीदा है। क्या है, वॉल पेंटिंग। विज्ञापन के माध्यम से जनता अथवा उपभोक्ता तक पहुंचाने, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने, रिझाने, उत्पाद की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए किया जाता है। समाचार पत्र, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, पर्चे, प्रदर्शनी, स्टिकर आदि विज्ञापन के माध्यम है, जिसमें पेंटिंग विज्ञापन सबसे व्यापक रूप है जो भारतीय ग्रामीण जनता का पसंदीदा है। 64 क्वेश्चन। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी। तो ये आपकी कब की गई थी, 1968 में नहीं, 1958 में नहीं, 1955 में। यस, यानी कि जनवरी 1955 में पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ स्थानांतरित की गई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 1966 में चंडीगढ़ और हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय का नाम बदलकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया। हालांकि उच्च न्यायालय की मुख्य सीट चंडीगढ़ में है। अब देखो, प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई ऐसे दे रखा है, तो ये सोल्व करना है। देखो 36 मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो 36 माइनस 12, प्लस का अर्थ डिवाइड, प्लस 4, डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस, यानी कि +6, माइनस का अर्थ क्या है, वो प्लस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, 6 × 2, और माइनस का अर्थ है, 1 मिनट, प्लस का अर्थ है डिवाइड, यानी कि डिवाइड में 2, यहाँ पे डिवाइड में 2 × 3। पहले डिवाइड, तो 36 माइनस 4 तिया 12, 2 तिया 6, मल्टीप्लाई 3, तो 36 माइनस 3 प्लस 18। 36 और 18 को ऐड करना, नहीं, 2 तिया 6, 3 आएगा ना, 3 तिया 9, 9 आएगा यहाँ पर। अब 36 में 9 ऐड किया, कितना हो गया, 45, 45 में से 3 गए 42, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अभी देखिए 66 क्वेश्चन। नियाग्रा नदी कहाँ पाई जाती है। ये आपकी उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है।
नियाग्रा नदी उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में की सीमा बनाते हुए 58 किलोमीटर बहती है। यह नदी अपने नियाग्रा जलप्रपात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी आवंटित करने के उद्देश्य से मैलोक का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा सिंटैक्स सही है? तो सी ऑप्शन वाला सिंटैक्स क्या अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन में देखिए, हमें 72, 108 और 2100 का हमें एलसीएम बताना है। तो 72 का क्या होगा? 2 की पावर क्यूब 3 का स्केयर, और 108 का ये और इसका ये हो जाएगा, है ना। तो एलसीएम निकालो। सबसे हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है? क्यूब, तो 2 की क्यूब। 3 का सबसे हाईएस्ट पावर 3 की क्यूब, तो ये लिख दिया। एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर होती है वो लिख दे। 5 का स्केयर और 7, ठीक है। तो फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया? 37,800 क्या हो गया? फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। 69 क्वेश्चन देखिए, लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है? तो क्या है ये आपकी एक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो डिस्क आर्म की वर्तमान स्थिति के सबसे करीबी के अनुरोधों को पूरा करता है और उस दिशा में कोई और अनुरोध न होने पर दिशा बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70, डैश परत क्रस्ट के नीचे स्थित है। तो मेंटल, कौन सी? मेंटल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मुख्यतः 3 परतें निम्नलिखित है। ऊपरी सतह भूपर्टी, मध्य मेंटल, तीसरी धात्विक कोड। भूपर्टी के नीचे मेंटल परत और मेंटल परत के नीचे क्रोड परत स्थित है। क्रस्ट की मोटाई 8 से 40 किलोमीटर और मेंटल की मोटाई 2895 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? तो कहाँ पर? सिरसा जिले में शिवालिक पहाड़ी नहीं पाई जाती है। ठीक है। 72 क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 62, 132, 237 को भाग करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। तो 132 में से 162 को माइनस किया 70, 237 में से 132 को माइनस किया 105 और 237 में से 62 को माइनस किया 175। अब इनका एलसीएम निकाल ले। क्या निकाल ले इनका? एचसीएफ निकाल लो इनका। ऐसे भी निकाल सकते हो, भाग विधि द्वारा। 1 पे चली 70, 5 10 में 7 गए 3, किससे डिवाइड कर दिया? 70, 35 दूनी 70, तो कितना आ गया? 35। 35 के टेबल में 175 भी आता है ना, तो बी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीढ़ीदार किनारों वाली गहरी और संकरी घाटी को कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं उसे? गार्ज। सीढ़ीदार किनारों वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को गार्ज कहा जाता है। नदी की युवा अवस्था बनने वाली आकृति गार्ज कहलाती है। सिंधु और सतलुज नदी गार्ज का निर्माण करती है। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन, इंटरफंक्शन कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्या है? इंटरफंक्शन कम्युनिकेशन फंक्शन के बीच जानकारी पास करने के लिए फंक्शन तर्क और आपसी वैल्यू के उपयोग को संदर्भित करता है। इंटरफंक्शन कम्युनिकेशन फंक्शन के बीच जानकारी प्राप्त करने के लिए फंक्शन तर्क और आपसी वैल्यू के उपयोग को संदर्भित करता है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कॉलिंग और कॉल किए गए फंक्शन के बीच डाटा प्रवाह को इंटरफंक्शन संचार के रूप में जाना जाता है। 75 क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या बतानी है। देखो 2 ऐड किया, 3 4 ऐड किया, 2 4 अब 6 ऐड कर दूं तो 7 और 6 13,
तो ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, समझ गए सभी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है 76 क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंबाला जिले के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे, तो कौन थे, कांसीराम। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना था। गदर पार्टी के सदस्य लाला हरदयाल, सोहन सिंह बाघना, काशीराम मरोली, परमानंद और हरनाम सिंह थे। अब देखो एक कोड लेटर में इसको ये लिखते हैं तो रिलेटेड को, ए जेड का अपोजिट है एल ओ का, तो आर का अपोजिट आई, यानी ए ऑप्शन कैंसिल आउट। ई का अपोजिट वी, फिर एल का ओ, ए का जेड, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। वी डब्ल्यू है, डी का अपोजिट क्या होगा, डी 4 पे आता है, इसका अपोजिट 23 यानी कि डब्ल्यू, तो सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, अभी चलते 78 क्वेश्चन पर। ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण, उपभोक्ता बाजार, औद्योगिक बाजार, सेवा बाजार। ग्रामीण बाजार दो तरफा विपणन प्रक्रिया है। उत्पादन या उपभोग के लिए ग्रामीण बाजारों में उत्पादों की आमदनी होती है और शहरी क्षेत्र में उत्पादों का बहिर्वाह होता है। वर्गीकरण क्या, उपभोक्ता, औद्योगिक और सेवा बाजार। कौन सा समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे x मान लो, इन दोनों को माइनस करना एक बार। 9 में से 8 गया 1, 12 में से 5 गए 7, 3 में से 3 गए 0, 7 में से 4 गए 3, 3071 आ गया। ये प्लस का है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 8, 5, 9, 7 में से 3071 माइनस करना, 7 में से 1 गया 6, 9 में 7 गए 2, 5, 8 में से 3 गया 5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 55 26, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अभी देखते हैं 80 क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है, क्योंकि इसमें फरीदाबाद में कितनी है, 116, पानीपत में 178, गुरुग्राम में 157 पंचायतें हैं। देखिए 81 में क्या दिया है, 2, 4, 8, 16, 1024 में कितने पद है, तो ये आर की वैल्यू निकले क्योंकि जीपी में दी हुई है 4/2, कितनी आ गई 2। फॉर्मूला क्या होता है, ये टी यानी कि लास्ट में 1024, ए की वैल्यू 2, आर दिया हुआ है 2, एन की पावर -1, 2 1 जा 2, ये काट दो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 जा 512। अब की क्या होता है, 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। इसको खोल दूंगी तो देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर -1। अब इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर 1, ये उस साइड गया तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 2 की पावर n। बेस से में तो पावर इक्वल होंगी, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई, n। तो कौन सी टर्म होगी वो, 10th टर्म, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे सभी। अभी देखते हैं अपना 82 क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग में डिपेंडेंट स्टेटमेंट क्या होता है, क्या होता है, एक स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में अन्य स्टेटमेंटों के निष्पादन पर निर्भर करती है। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 3 बार, 1967, 1977, 1991 में। अब ये परसेंट चिन्ह के स्थान पर कौन सी आएगी, माइनस में है उस साइड जाके ऐड हो जाएगी, ठीक है, ऐड कर लेना, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन। घूर्णी विलंब क्या है, तो क्या है, डिस्क को सही सेक्टर में घुमाने के लिए अपेक्षित समय। घूर्णी विलंब या विलंबता वह समय है जो आवश्यक क्षेत्र की शुरुआत में शीर्ष तक पहुंचने में लगता है। घूर्णन विलंब प्रति समय दूरी निर्भर करता है।
86 क्वेश्चन देखो, एक निश्चित कोड में सिक्कम को ये लिखते हैं तो ट्रेनिंग को एस कितने पे है 19 पे, एक बी साइड यानी कि टी, उसके बाद आ गया यू, आई 9 पे 8, 17 18 का राजा है ना, तो 17 की क्या थी कवीन, यू क्यू। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन में भी नहीं है, बी ऑप्शन में भी नहीं है, तो आगे देखते हैं। ये देखो सी ऑप्शन मिल गया, यू क्यू है ना, आगे करने की नहीं जरूरत हमें, सी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। वैसे 1 + 1 माइनस हो रहा है, पूरा करना हो तो आप कर लेना। 87 क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब हुई थी 2 अक्टूबर 1958 में। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में की गई थी। यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेफेड को कृषि, बागवानी, वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को व्यवस्थित करने, बढ़ावा देने, विकसित करने, कृषि मशीनरी वितरण, अंतरराज्य आयात और निर्यात, व्यापार, थोक या खुदरा आदि के उद्देश्य से शुरू किया गया है। 88 क्वेश्चन, हरियाणा का डैश एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन वाला फ्लाईओवर है। कहाँ है ये, पानीपत में 6 लेन वाला, ठीक है। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन, एक विमान एक वृत्त के चारों ओर 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर की गति से उड़ता है। तो मैदान के चारों ओर विमान की गति बतानी है, कितनी होगी। एलसीएम ले लो इन सभी का, क्या होगा 2400, डिवाइड कर दो, जो 2 0 से 2 0 12, इसको करूँगी 4 6 का 24, 6 चौका 24, 8 तिया 24, ऐड कर दो 12 6 18, 18 और 7 25 आ गया। तो टोटल कितना है 2400 और 4 है ना टोटल, और डिवाइड में 25, काट दो 5 5 5 25, 5 चौका 20, 5 8 40, 0, 5 9 45, 5 6 का 30, 96 मल्टीप्लाई 4, 4 4 6 का 24, कैरी 2, 9 चौका 36, 37 38, 384, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एलसीएम ले लो, 12 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 का 3 मल्टीप्लाई 5, 20 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 27 का 2 का क्यूब। क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, तो 2 की पावर 2 है ना, यानी कि 4 हो गया। 3 का क्या कहाँ है ज़्यादा, 3 का 3 और 27 में क्या है 2 का क्यूब नहीं 3 का क्यूब है ना, तो 3 का क्यूब ही ले लो, 3 3 9 3 27 और एक अपना 5 आ गया, 5 चौका 20 और 27 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया 540, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। ठीक है, इनको खोल के बस एलसीएम लेके लेना था अपना, तो 540 फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 91 देखो, कंप्लीट द फ्लोइंग एनालॉजी, हैन, पपट, पुलेट, तो कंगारू, जॉय। जैसे हैन मुर्गी का बच्चा पुलेट, कंगारू का बच्चा जॉय। हाउ मैनी टेंस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, कितने टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बतानी है फेयरवेल की, FAREWELL, ए ऑप्शन क्या है राइट है। 94 क्वेश्चन, कंप्लीट द फ्लोइंग एनालॉजी, फेथ, डाउट, तो एंजॉय करना, सफ़र करना। ठीक है, और देखो कुछ सैड दुखी, पेन दर्द, हैप्पी खुश, ये भी कंप्लीट करना। फुल, फुल का अपोजिट एम्प्टी खाली, तो प्राइड, प्राइड का क्या होगा डिनाउंस, क्या डिनाउंस, यानी डिनाउंस का मतलब क्या होता है निंदा करना है। डिसआउट मना करना, डिफेंडेंट प्रतिवादी, ह्यूमैनिटी मानवता। 96 क्वेश्चन, कौन सा शब्द रूप शुद्ध है, तो आशीर्वाद किसे लिखते हैं आशीर्वाद ऐसे,
तो ए ऑप्शन क्या है, राइट है। खालिक बारी किसकी रचना है, तो ये आपकी अमीर खुसरो की रचना है। किसकी रचना है, अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। मिफ्ता उल फुतूह, खजान उल फुतूह, आशिका, नूह सिप्पी, खालिक बारी आदि अमीर खुसरो की रचना है। 98 क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया, 1903 में। कब, 1903 में। 99 क्वेश्चन, सौर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है, तो सौर सैनी उपभ्रंश से पश्चिमी राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट देखिए 100 क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं, 2, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो ये था अपना ये ऑप्शन राइट हो गया। तो ये था अपना एक मॉक टेस्ट पेपर भी कंप्लीट हो गया। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।